अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू सूफी फोर्सेस एकेडमी। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम चीज़ कवर करने जा रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिज़िक्स इन पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। जैसा कि आपको पता है PN कैडेट और पाकिस्तान के नॉन कमीशन, पाकिस्तान नेवी के नॉन कमीशन कोर्सेज जिसमें सेलर मैरीन ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। और पाकिस्तान एयरफोर्स में जिसमें आपको पता है इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं सबके, जिसमें GDP है, आपके बाकी सारे ट्रेड्स हैं जिनके फ़िज़िक्स के टेस्ट होते हैं। फ़िज़िक्स और इंग्लिश ये सबको ये टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को भी उनको भी देने पड़ते हैं। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ वालों को भी देने पड़ते हैं। इसमें GDP वालों को भी देने पड़ते हैं। इसमें जितने भी ट्रेड्स होते हैं उन सबको फिजिक्स और इंग्लिश के इलाज में देने पड़ते हैं। इसलिए मैंने जो है फील किया है कि मैंने फिजिक्स को ये बता दूँ, इसके बाद मैंने मैथमेटिक्स के भी बताए हुए हैं और इंग्लिश के भी टॉपिक्स बताए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बगैर जो है वो ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो नोट किए गए एक्सपीरियंसेस, उनकी जो है वो कम आउट है कि एक्सपीरियंस में से कौन कौन से टॉपिक्स में से आए हैं, जिन टॉपिक को आप कवर करके अपना जो है एक्सपीरियंस बना सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेंथ बना सकते हैं अपनी और पास हो सकते हैं। ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन कोर्सेज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नोट कर लें इनको और इन पे ज़्यादा फोकस करें जब आप पढ़ रहे हों, ठीक है। सबसे पहला आपका है कॉलम लॉ, ठीक है, कॉलम लॉ, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद गाजेस लॉ, ठीक है। इसके बाद 4 पे है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक वोल्ट, इसके बाद कैपेसिटर सीरीज़ है आपकी 7th नंबर पे, जिसमें आपकी पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन सीरीज़ हैं, 2 टाइप की होती है ना। उसके बाद ओहम लॉ है। इसके बाद आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद थर्मिस्टर्स हैं। इसके बाद EMF के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एयरफोर्स के हवाले से जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि एयरफोर्स में ज़्यादातर जो देखा गया है वो क्वेश्चंस इस तरह होते हैं कि इसमें कंडीशंस बनाई जाती हैं। इसमें कंडीशंस बना के वो पाकिस्तान एयरफोर्स में क्वेश्चन देते हैं कि अगर हम इस तरह इस लॉ को इस तरह डेवलप करें, इस तरह इस लॉ को चेंज करें तो क्या फ़र्क आता है। आगे आपका है 12th नंबर पे मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये सिलेबस में भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, एम्पेयर्स लॉ, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF, पीक वैल्यू, ठीक है। आगे आपका 17 नंबर पे है AC थ्रू रेजिस्टेंस, आपके RL सीरीज़ AC सर्किट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। पावर इन RL सर्किट, RLC सीरीज़ एयर सर्किट, हुक्स लॉ, ठीक है। इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर्स, इनमें डिफरेंस होता है। ये पूछा जाता है कि वुड वो है इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है। इसी तरह बाकी भी कुछ चीज़ों को आप पूछा जाता है, ये इंसुलेटर है, कंडक्टर है, कौन सा बिहेवियर शो करते हैं। अगर इनकी ये प्रॉपर्टी जो है क्लोजर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स में, चीज़ों में, अगर ये चीज़ इसको हटा के कोई और प्रॉपर्टी ऐड किया दी जाए, क्या ये यही ऐसी तरह की बिहेवियर शो करेगा, कंडक्टर ही रहेगा या फिर इंसुलेटर बन जाएगा। ये इस तरह की कंडीशंस जो है वो पूछी जाती हैं। आगे है सुपर कंडक्टर्स, आगे सेमी कंडक्टर्स, डायोड्स, ठीक है। आगे आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। आगे मोर ओवर जो आपकी फर्स्ट ईयर के में से आता है डायमेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं, फार्मूला की डायमेंशंस, ठीक है, जिसमें आपके न्यूटन उसकी आ जाती है डायमेंशन, उसके बाद एम्पेयर की डायमेंशन आ जाती है, और भी जितने भी आपके फार्मूलाज हैं उनकी डायमेंशंस आ जाती हैं। डेफिनेशंस आप एक नज़र सबको देख लें। उसके बाद SI यूनिट जो है फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि फ़िज़िक्स का ऐसा कोई मैंने जो है आज तक एक्सपीरियंस नहीं देखा, कोई आज तक ऐसा टेस्ट नहीं देखा जो कि यूनिट के बगैर हो, जो कि डायमेंशंस के बगैर हो, जो कि फार्मूला के बगैर हो। उसके बाद है शॉर्ट न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें आपको छोटे छोटे जो फार्मूला हैं, वर्क का फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एनर्जी का फार्मूला हो गया, ठीक है। छोटे छोटे जो फार्मूले हैं उनको याद कर लें, ठीक है। और उनका देख लें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क मिलता है। इसी तरह एनर्जी का भी जो फार्मूला है, ठीक है, उसको भी अप्लाई करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके बाद आपका शॉर्ट एक्सरसाइज MCQs के, आपकी जो बुक है, जो आप बुक पढ़ रहे हैं करिकुलम में 9-10 में है, अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो आपको ये एक्सरसाइज के एंड पे आपको एक्सरसाइज के MCQs मिल जाएंगे, वो आपने करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड के ये था आपका टोटल जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फिजिक्स के हवाले से, इनको काफ़ी अहमियत हासिल है। यही इन जितने भी जो एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं, जितने भी टेस्ट मैंने दिए हैं, उन सब में ये जो है इंपॉर्टेंट मैंने देखे हैं, जिसको मैंने कंपाइल करके आपके सामने पेश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।